So class, now I am going to explain about the important terminologies. First terminology is null and alternative hypothesis. Now what is null and alternative hypothesis? Null hypothesis says that the hypothesis which we want to test is called null hypothesis. I'm writing over here, the hypothesis which we want to test, वो hypothesis जो हमें टेस्ट करनी है वो क्या कहलाएगी आपके पास? नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। और उसको डोनेट करते हैं कैपिटल H और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं O। और वो हाइपोथेसिस जो ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस जो ऑपोजिट टू नल हाइपोथेसिस होती है उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने एक एग्जांपल ली कि एक कंपनी है, अच्छा इसे डोनेट किससे करते हैं? इसे डोनेट करते हैं H, सबस्क्रिप्ट में 1 आता है, या डिफरेंट जगहों पे H, सबस्क्रिप्ट में आपके पास आता है A, ये इसको डोनेट करते हैं। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार की बैटरीज़ बनाने की कंपनी है, लेट्स सपोज, ठीक है, कार की बैटरीज़ बनाती है और वो कंपनी क्लेम करती है कि जो बैटरीज़ वो बना रही है उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 2 ईयर्स है। ये कंपनी का क्लेम है। तो ये जो कंपनी ने क्लेम किया है, ठीक है, ये कहलाएगा आपका नल हाइपोथेसिस। अब हम इस क्लेम के ऊपर टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? हम 1 या 2 बैटरीज़ ले लेंगे और उसे यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। जो टेस्टिंग की जाती है, जिस स्टेटमेंट पे टेस्टिंग की जाती है, जिस हाइपोथेसिस पे टेस्टिंग की जाती है उसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो क्लेम क्या किया था कि वो जो बैटरीज कंपनी बनाती है उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 2 ईयर्स की है। तो जो 2 ईयर्स लाइफ है ये इसकी क्या हो गई? नल हाइपोथेसिस हो गया। हमने सैंपल लिया और ये चेक किया कि ये जो स्टेटमेंट दी गई थी, ये जो क्लेम किया गया था, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल है। अगर ये बात सैंपल से प्रूव हो गई कि हाँ एवरेज लाइफ 2 ईयर्स ही है, इसका मतलब है कि आपने अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस गिवन किया था वो एक्सेप्टेबल है। अगर सैंपल से ये बात डिसप्रूव हो गई, ठीक है, तो जो आप नई स्टेटमेंट देंगे उसे हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होती है वो ऑल्टरनेट कहलाती है। जैसे कि आपने कहा कि नहीं ये जो एवरेज लाइफ है ये 2 ईयर्स नहीं है इस बैटरी की, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? वो स्टेटमेंट कहलाएगी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आई होप आप लोगों को नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट का मतलब समझ आ गया होगा। वो स्टेटमेंट जिस पे आप टेस्ट करते हैं, या वो क्लेम या वो हाइपोथेसिस जिस पे आप टेस्ट करते हैं वो नल हाइपोथेसिस होती है, और जो उसके अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या कहलाती हैं आपके पास? वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। जैसे हमने कहा कि आज जो है वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह आपकी नल हाइपोथेसिस है। अब आपने टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट किया। अच्छा इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट होगी वो क्या हो सकती है आपके ख्याल में? आप कहें नहीं आज जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि नहीं आज जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से लेस है, या आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है। ये 3 डिफरेंट किस्म के स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं ना अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट कि आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो जो 3 स्टेटमेंट्स, 3 डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही होंगी वो क्या कहलाएंगे आपके पास? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सही।